Assalamu alaikum, second year. Here is Saima Malik from Biology Department, Army Public School and College, Fort Road, Rawalpindi. I hope all of you are fine. Yes, second year. Today is our fifth lecture of first week from chapter Respiration. And these are the pages for today's lesson. Today's lesson is starting from over here, respiratory disorders. And up to here, that is effects of smoking. Means today we are going to finish our chapter inshallah. Okay, let's start. Okay students, as you know, lungs are continuously being protected from the harmful substances we breathe by many defense mechanisms. Those defense mechanisms include hairs, mucus lining, cilia. Hairs क्या करते हैं? Hairs are present around the nostrils, means they stop any of the incoming particle, dust particle, any germs. तो वो hairs जो हैं वो जब हम inhale कर रहे होते हैं तो hairs उसको stop कर रहे होते हैं. फिर hairs के साथ ही nose के inner side पे या pharynx में भी mucus lining present होती है जो कि mucus secrete कर रही होती है. और वो म्यूकस भी स्टॉप करता है या कैप्चर करता है जो भी इनकमिंग पार्टिकल्स होते हैं. एक तरह से समझ लें कि फिल्टर करता है. फिर थर्ड वन आ जाता है सीलिया. और सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. आपको पता है सीलिया म्यूकस एलिवेटर्स होते हैं. मींस जैसे जैसे सीलिया ज्यादा बीट करते हैं वैसे वैसे म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होता है. तो मींस एक तरह से मिल के ये सारी चीजें काम कर रही हैं डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे और लंग्स को कॉन्टिन्यूसली प्रोटेक्ट कर रही होती हैं ताकि कोई भी हार्मफुल मटेरियल जो है वो इनहेल हम करके और वो हमारे लंग्स तक ना पहुंच जाए. लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस इनहेलेशन होती रहे हार्मफुल सब्सटेंसेस की तो क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. यस, द मेन टॉपिक for today is respiratory disorders. तो क्यों हो जाते हैं respiratory disorders? harmful substances को continuously inhale करने की वजह से. respiratory disorders को हम divide करते हैं upper respiratory tract infection में, जिसमें आ जाता है sinusitis. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो उसकी एग्जांपल है पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको टीबी भी बोलते हैं. और क्योंकि लंग्स भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है तो डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स जो हैं वो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आते हैं. उसकी 2 एग्जांपल्स हैं लंग कैंसर एंड एम्फिसेमा. यहाँ हमने अभी जिनकी डिटेल्स पढ़नी है साइनोसाइटिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस और लंग कैंसर की. एम्फिसेमा आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं. यहाँ हम इन 3 डिजीजेस की डिटेल पढ़ेंगे. ओके, लेट्स सी. First one is upper respiratory tract infection that includes sinusitis. अब देखिए फिगर से भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है. यहाँ देखिए डिफरेंस बताया हुआ है कि अगर हेल्दी साइनस है तो उसकी क्या साइंस होते हैं और अगर डिजीज्ड साइनस है यानी अगर साइनसाइटिस हो गया है तो क्या प्रॉब्लम्स हुई हुई होती हैं. और सिम्टम्स भी दिखाए हुए हैं. ये डिफरेंट सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि अगर साइनोसाइटिस हो जाए तो क्या होता है. साइनस क्या होता है? साइनस को हम कहते हैं कि ये ग्रुप है 4 पेयर्ड एयर फिल्ड स्पेसेस का जो कि नेजल कैविटी को सराउंड कर रहा होता है. तो एक्चुअली उसके अंदर जब प्रॉब्लम आती है तो इट इज नोन एज साइनोसाइटिस. चलें अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं. जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल साइनस 2 टाइप्स का हो सकता है. एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है. अगर तो एक्यूट साइनोसाइटिस है तो उसके सिम्टम्स 2 to 8 वीक्स के अंदर खत्म हो जाएंगे, यानी वो ठीक हो जाता है. अगर क्रॉनिक साइनोसाइटिस है तो वो 8 वीक्स से भी ज्यादा आगे प्रोलॉन्ग करता है. वो ज्यादा कह सकते हैं कि हार्मफुल है. यहाँ अगेन साइनसेस की मैंने डेफिनेशन छोटी सी लिख दी है कि दे आर द होल्स इन द स्कल बिटवीन द फेशियल बोन्स.
ठीक है, आगे चलते हैं जी। साइनोसाइटिस के कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। साइनोसाइटिस के कॉजेज हैं कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट, ओवरक्राउडिंग इसलिए कहा कि एक से दूसरे को लग सकता है। डेंटल इन्फेक्शंस, यस, डेंटल इन्फेक्शन की वजह से भी साइनसिस हो सकता है। कोई पस या कुछ भी ऐसा सिक्रीशन जो डेंटल इन्फेक्शन की वजह से है तो वो साइनसिस को अफेक्ट कर सकती है और इट रिजल्ट्स इन साइनोसाइटिस। और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है और लोगों को हुआ है उनसे भी हमें लग सकता है, बिल्कुल यही चीज, इसीलिए ओवर क्राउडिंग भी कहा है। फिर सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स में क्या होता है, फीवर हो जाता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक बंद होना, रेस्पी वॉइस, जब बहुत ज़्यादा नाक बंद हो जाता है, बहुत जुकाम और ऐसी होता है तो आवाज़ भी ख़राब हो जाती है। पस लाइक नेजल डिस्चार्ज, यानी नोज से जो डिस्चार्ज हो रहा होता है पस लाइक होता है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, कोई स्मेल नहीं आ रही होती। फेशियल पेन, पूरे फेस में लगता है आपको, फेशियल बोन्स में ऐसे फील होता है कि जैसे पेन हो रही है। हेडेक रहता है, और ये फेशियल पेन और हेडेक जब आप बेंड करते हैं तो ये एग्रेवेट करता है, मीन्स कि ये ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ऐसे लगता है जैसे बहुत से लोग जब ये प्रॉब्लम हुई होती है, नमाज पढ़ते हैं, रुकू में जाते हैं या सजदे में जाते हैं, तो ऐसा फील होता है कि सर भारी है बहुत ज़्यादा और बहुत दर्द हो रहा है। ट्रीट कैसे किया जाता है इसको, एंटीबायोटिक्स और सल्फा ड्रग्स अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। इसके अलावा डॉक्टर्स ये भी प्रेस्क्राइब करते हैं कि नेबुलाइजेशन की जाए, यानी स्टीम ली जाए ताकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जा सके। इन्फ्लेमेशन कहाँ हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है साइनसेस में और नोज के अंदर, तो वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है बाय टेकिंग स्टीम, यानी नेबुलाइज करने से जी। इसके बाद आ गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें आता है जो हमने पढ़ना है ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी। पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस को कहते हैं कि इट इज हाईली कंटेजियस chronic bacterial infection of lungs. In it, alveoli burst and replaced by inelastic connective tissue. Means alveoli जो हैं वो तो सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज का, तो अगर एल्वियोलाई बर्स्ट कर जाते हैं और उसकी जगह पे इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं तो उससे लंग्स की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में भी फर्क आ जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज ही नहीं होगा। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि cell of the lung tissue build a protective capsule around the bacilli. Bacilli क्या है, form of bacteria, and isolate them from rest of the body. यानी हमारे lungs में चला गया ना, अब वो alveoli के अंदर है, तो alveoli का ही एक टिश्यू है, वो उस बैक्टीरिया के अराउंड एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। जब वो कैप्सूल उसको सराउंड कर लेगा बैक्टीरिया को तो वो बाकी बॉडी से अलग हो जाएगा। अब उसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिल गया, वो उसके अंदर प्रोलिफरेट कर सकता है। और उस कैप्सूल को हम क्या बोलेंगे, उस कैप्सूल को हम बोलेंगे ट्यूब्रिसल। अब वो ट्यूब्रिसल किस तरह से डेंजरस है, ट्यूब्रिसल के अंदर बैक्टीरिया जो है वो प्रोलिफरेट कर रहा है, रिप्रोडक्शन उसकी हो रही है, उसका अमाउंट बढ़ रही है। जब वो ट्यूब्रिसल बर्स्ट करेगा, रप्चर करेगा, तो इट रिलीजेस बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द लंग्स। मींस पहले उसकी अमाउंट कम थी, वो कैप्सूल यानी ट्यूब्रिसल बनने की वजह से उसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिल गया, उसके अंदर उसने प्रोलिफरेट किया, रिप्रोडक्शन की, और फिर जब वो रप्चर करता है तो उसकी क्योंकि अमाउंट बढ़ चुकी है तो अब वो अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लंग्स जो है उनको इन्फेक्ट करेगा, और इस तरह से ट्यूबरकुलोसिस जो है वो उसका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, ये लंग्स में से इन्होंने इनलार्ज करके दिखाया है, एल्वियोलाई हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है वो इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस बट सर्वाइव इनसाइड देम। मैक्रोफेजेस
आप पहले फर्स्ट ईयर में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। अब उसमें मैक्रोफेज ने उसको इनगल्फ तो किया है, लेकिन क्या है कि देखें ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, मैक्रोफेज है, और उसके अराउंड ये आपको बहुत से ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ब्रिंग्स मोर इम्यून सेल्स टू द एरिया। मैक्रोफेज ने क्योंकि इनगल्फ किया है ना, तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। आपने उसमें भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, इम्यूनिटी के जो चैप्टर है उसमें भी पढ़ा था कि अब वो इम्यून रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो इन्फ्लेमेशन कर देता है। यहाँ पे देखें ये मैक्रोफेज का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ देखें तो थोड़ा बड़ा आपको नजर आ रहा है, मतलब वो अमाउंट बढ़ती जा रही है। अब वो और ज्यादा इम्यून सेल्स जो हैं उनको वहाँ इनवाइट कर रहा है कि वो आए और इम्यून फंक्शन करें। इम्यून सेल्स क्या करते हैं, वो इनसर्कल कर लेते हैं एंड कंटेन द बैक्टीरिया इनसाइड द ट्यूबर सेल। कि अब इम्यून सेल ने, ये देखिए इम्यून सेल ने उसको इनसर्कल कर लिया है और ये बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये चीज क्या कहलाती है, ये कहलाती है ट्यूबर सेल। ठीक है, ट्यूबर सेल जब रप्चर करेगा, ये देखिए ट्यूबर सेल रप्चर करते हुए दिखाया है, बैक्टीरिया स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स, और इस तरीके से ये जर्म जो है ये करता जाएगा, मतलब फैलता जाएगा। ये उसकी रेजिस्टेंस है ना, कि वो खत्म नहीं हुआ। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के कॉज क्या हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बार बार मैं बैक्टीरिया का जिक्र कर रही हूँ, तो बैक्टीरिया का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीनस है वो कॉज करता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर यूजुअली इन द इवनिंग, यानी खुद ही बुखार होता है, कम हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है, और शाम में ज़्यादा होता है। नाइट स्वेट्स, रात को अचानक से पसीना आ जाता है, वेट लॉस होने लगता है, एनोरेक्सिया का मतलब है भूख नहीं लगती, मलेज, डिप्रेशन यानी एक टेंशन सी, एक डिप्रेशन सा रहता है पेशेंट को, उसको वीकनेस होने लगती है, ड्राई कफ आती है, और साथ उसका स्पूटम जिसको बल्गम कहते हैं वो भी प्रोड्यूस होती है। डल एक इन चेस्ट ड्यू टू प्लेरिसी, यानी इन्फ्लेमेशन है ना, लंग टिश्यूज जो हैं या लंग वॉल्स जो हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, इसलिए हर वक्त चेस्ट में एक डल सा पेन रहता है। ट्रीट कैसे किया जा सकता है, मेडिसिन दी जाती है ऐसे पेशेंट को, इसको बोलते हैं डॉट्स। डॉट्स किसका एब्रीविएशन है, डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, और यूजुअली ये ट्रीटमेंट जो है ये अंडर सुपरविजन दी जाती है ताकि मेडिसिन इनटेक जो है उसको इंश्योर किया जा सके। यूजुअली हॉस्पिटलाइज करके पेशेंट को ये ट्रीटमेंट किया जाता है। Thank you very much. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.